प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखने जा रहे हैं। ये वचन हमें क्या सिखाता है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। क्योंकि आज के समय में बहुत से झूठे पास्टर्स, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवाणी और झूठे चमत्कार दिखाने वाले निकल आए हैं। इसलिए आज हम भावनाओं से नहीं, बाइबल के वचन से जांचेंगे ताकि हम धोखे में ना पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 Corinthians 15:1-4। भाइयों, पौलुस हमें याद दिलाता है ग्रेस का गॉस्पेल। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाढ़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यही गॉस्पेल उद्धार देता है, ना कि पैसा, ना कर्म, ना ऑफरिंग्स। रोमन्स 10:15। कैसे प्रचार करेंगे जब तक भेजे ना जाएं? इस वचन से हम सीखते हैं कि हर बोलने वाला परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि हम सुनने से पहले जांचें। प्रॉफिट ओवर पीपल, लोगों से ज्यादा पैसा महत्वपूर्ण हो जाना। इसका मतलब यह है कि कुछ पास्टर्स के लिए लोगों की आत्मा से ज्यादा पैसा, ऑफरिंग्स और फायदा महत्वपूर्ण हो जाता है। सेवा का उद्देश्य यीशु की जगह लाभ यानी प्रॉफिट बन जाता है। फिलिपियंस 2:21। सब अपना ही ढूंढते हैं, यीशु मसीह की बातें नहीं। यहां पौलुस बताता है कि कुछ लोग यीशु से ज्यादा अपना लाभ ढूंढते हैं। 1 Timothy 6:5। भक्ति को लाभ का साधन समझते हैं। जब भक्ति का मतलब पैसा हो जाता है तो सेवा बिगड़ जाती है। गलेशियंस 1:6-7। पौलुस कहता है अगर कोई दूसरा गॉस्पेल सिखाए तो वो गॉस्पेल ही नहीं। मैथ्यू 21:13। यीशु कहता है मेरे घर को तुमने चोरों का अड्डा बना दिया। ये वचन आज भी बोलता है। 2. पल्पिट परवर्टेड, मंच का गलत इस्तेमाल। इसका मतलब पल्पिट वो जगह है जहां से परमेश्वर का सच बोलना चाहिए, लेकिन जब उसका इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने, डर दिखाने और पैसा निकलवाने के लिए हो तो पल्पिट बिगड़ जाता है। 2 Corinthians 2:17। हम परमेश्वर के वचन को बिगाड़ कर नहीं बेचते। सच्चा सेवक वचन बेचता नहीं, सिखाता है। 2 Timothy 3:7। सीखते रहते हैं पर सच की पहचान तक नहीं पहुंचते। जब वचन को घुमाया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइज़िया 30:10। हमसे सीधी बात मत कहो, सच कड़वा होता है इसलिए उसे छुपाया जाता है। 3. शीप स्ट्रिप्ड, भेड़ों को लूटा जाता है। शीप मतलब विश्वासी लोग, यानी जब उनकी देखभाल करने के बजाय उनसे इमोशनली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली सब कुछ निकाल लिया जाता है तो उन्हें स्ट्रिप्ड कहा जाता है। एजिकियल 34:2-3। परमेश्वर कहता है तुम भेड़ों का ध्यान रखने के बजाय भेड़ों को खा रहे हो। इसका नतीजा होता है लोग थक जाते हैं, टूट जाते हैं और खाली रह जाते हैं। 4. डेन ऑफ डिसेप्शन, धोखे का अड्डा। इसका मतलब जब चर्च, जो प्रार्थना और वचन का घर होना चाहिए था, वो प्रेशर, डर और मैनिपुलेशन का सेंटर बन जाता है तो वो धोखे का अड्डा बन जाता है। मैथ्यू 21:13। प्रार्थना का घर, चोरों का अड्डा। जब प्रेयर और वचन की जगह प्रेशर और डर आ जाता है तो मंदिर अपना मकसद खो देता है। माइका 3:11। पैसे के लिए सिखाते हैं। ये वचन आज के युग को मिरर दिखाता है। 5. फॉल्स साइंस एंड शोज, झूठे चिन्ह और दिखावा। इसका मतलब है ऐसे चमत्कार और चिन्ह जो पवित्र आत्मा से नहीं बल्कि लोगों को इंप्रेस करने और पैसा जोड़ने के लिए दिखाए जाते हैं। 2 Thessalonians 2:9। झूठे चिन्ह और झूठे चमत्कार। हर चमत्कार परमेश्वर से नहीं होता। मैथ्यू 7:22-23। यीशु के नाम पर काम हुए पर यीशु कहता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं, इसलिए चमत्कार नहीं, वचन का सच देखिए। 6. गॉस्पेल रिप्लेस्ड, असली गॉस्पेल को हटा देना, यानी यीशु के क्रॉस और ग्रेस की जगह काम, पैसा, योग्य होने और परफॉर्मेंस को सिखाया जाता है तो गॉस्पेल रिप्लेस हो जाता है। 1 Corinthians 15:1-4। असली गॉस्पेल को याद रखिए, यीशु का पूरा किया हुआ काम। एफिशियंस 2:8-9। अनुग्रह से उद्धार, कर्मों से नहीं। अगर पैसा या काम बचाता तो क्रॉस की जरूरत ही नहीं होती। गलेशियंस 2:21। अगर धार्मिकता काम से होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता।
7. कंट्रोल थ्रू कंडेमनेशन, दंड और डर के जरिए कंट्रोल। इसका मतलब है लोगों को श्राप लगेगा, बर्बाद हो जाओगे, चर्च छोड़ दिया तो नुकसान होगा जैसे डर दिखाकर कंट्रोल में रखना, जबकि ग्रेस आजादी सिखाती है। गलेशियंस 5:1 मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। रोमन्स 8:1 मसीह यीशु में रहने वालों पर कोई दंड आदेश नहीं। फिर भी जब डर और श्राप सिखाया जाता है तो वो ग्रेस नहीं होती। 8. पॉलिन वार्निंग, मतलब पौलुस ने चर्च एज के लिए पहले ही चेतावनी दी थी कि चर्च के अंदर से ही झूठे लोग उठ खड़े होंगे। इस वार्निंग को इग्नोर करना बहुत खतरनाक है। एक्ट्स 20:29-30 पौलुस चेतावनी देता है, चर्च के अंदर से ही भेड़िए निकलेंगे। एफिशियंस 4:30 जब सच दबता है पवित्र आत्मा दुखी होता है। 9. सोल्स अबैंडन्ड, आत्माओं को छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब है जब विश्वासियों पर मुश्किल आती है और जो उनके साथ खड़ा रहना चाहिए था वो भाग जाता है, तो इसका मतलब है आत्माओं को छोड़ दिया गया। जॉन 10:12-13 हायरलिंग मुश्किल आते ही भाग जाता है। ज़करिया 11:17 परमेश्वर निकम्मे चरवाहों को नहीं छोड़ता। फाइनल रिमाइंडर, ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि हमें हर शिक्षा को बाइबल से जांचना और सच के साथ खड़े रहना है। रोमन 16:17 झूठे शिक्षकों को पहचानो और उनसे दूर रहो। 2 टिमोथी 2:15 वचन को सही तरह से बांटो। कोलोशियंस 1:18 मसीह ही चर्च का हेड है। कंक्लूजन 1 पीटर 5:2 भेड़ों को चराओ, गंदे लाभ के लिए नहीं। परमेश्वर ने कभी भी आपसे पैसा मांगकर उद्धार नहीं दिया। यीशु मसीह ने क्रॉस पर सब कुछ चुका दिया। इसलिए आओ हम सच के साथ खड़े रहें, ग्रेस के गॉस्पेल में विश्राम करें और झूठे शिक्षकों से अपनी आत्मा की रक्षा करें। वचन पूरा हुआ। अब साथियों, हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे इस वी आर इन ग्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे इस मिनिस्ट्री में आपका भी सहयोग रहे। प्रभु यीशु मसीह की ओर से सदा आपको शांति और अनुग्रह मिलती रहे। आमीन।